Good morning students, welcome in online classes. This is Prabhat Kumar Jha, chemistry faculty. Today I would like to share you wonderful facts about chemistry only for class 10th student. So open your notebook and pen. From today only introduction classes for class 10th students. So I have written on the whiteboard some chapters related to chemistry. First chapter is chemical reaction and equation. Second is there basic base and salt. Third is metals and non-metals, and fourth is carbonated compound. Only 4 chapters are coming in your board examination for class 10th student. सिर्फ 4 चैप्टर ही आ रहे हैं आपके क्लास 10 के लिए. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है. सेकंड है हमारा एलिमेंट्स एंड सॉल्ट. तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड चौथा है हमारे पास कार्बोनेटिक कंपाउंड. इस 4 चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चंस आपको इस 4 चैप्टर पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप देखेंगे क्या कि जो 4 चैप्टर्स हैं इसमें 2 चैप्टर जो है खास करके फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा है मेटल्स एंड एलिमेंट्स. ये 2 चैप्टर जो है हमारा एलिमेंट से रिलेटेड है. एलिमेंट से रिलेटेड है. जो एलिमेंट से रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और मेटल्स एंड एलिमेंट्स. बट जब हम देखेंगे कि 2 चैप्टर और है हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड कार्बोनेटेड कंपाउंड्स. ये 2 चैप्टर हमारा जो है ये कंपाउंड से रिलेटेड है. तो 2 चैप्टर हमारा एलिमेंट से रिलेटेड है और 2 चैप्टर हमारा कंपाउंड से रिलेटेड है. सो अब देखेंगे कि चारों चैप्टर जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है. बट बेसिक चीज क्या है यहाँ पर हमारे पास? वो बेसिक चीज है हमारे पास एलिमेंट्स. अगर मुझे एलिमेंट्स अगर पता चल जाए अच्छी तरह से और एलिमेंट्स का जो है पूरी तरह से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाए और पूरा एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए तो हमें इजी हो जाएगा ये 4 चैप्टर को अंडरस्टैंड करना और जो भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बहुत इजी हो जाएगा. सो मेरा ओपिनियन अपना है फ्रॉम 5 इयर्स से कि आपको एलिमेंट से सबसे पहले आपको जो है रूबरू होना चाहिए. एलिमेंट्स आपको पता चल गया तो चारों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. बहुत ही इजी हो जाएगा. सो आपको पहले मेंशन कर लें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 चैप्टर आपका जो है आने वाला है और ये 4 चैप्टर में जो बेसिक चीज है वो है हमारे पास एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स है क्या उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एलिमेंट्स में कहां से एलिमेंट्स जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इस 4 चैप्टर में. तो 2 ब्लॉक्स हैं आपको 2 ब्लॉक्स आपको स्टडी करना है. आपको जैसे कि पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोसले ने दिया था जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे खास करके. उनके द्वारा जो पीरियोडिक टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको जो है मेंशन किया गया था. उसमें 180 एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो एलिमेंट्स जो है वो डिवाइडेड है 4 ब्लॉक्स में एस पी डी एफ. जैसे कि आप सबको पता है कि 4 ब्लॉक्स है टोटल हमारे पास एस पी डी एफ. चारों का नाम जो होता है क्या होता है? एस से क्या होगा? स्फेरिकल. नोट करते चलेंगे कुछ 4 ब्लॉक्स होंगे जो इजी रहेगा इस चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा है हमारे पास प्रिंसिपल. P stands for principal, D stands for diffuse और F stands for fundamental. बट आपको सारे ब्लॉक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. इसमें आपको 2 ही आपको ब्लॉक्स याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है जो है आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक. ये 2 इंपॉर्टेंट है. ये 2 इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. कौन से एलिमेंट्स होंगे वो याद करना इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी इंपॉर्टेंट है और वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है इसको भी जानना जरूरी है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है अगर मिल जाए आपको तो ये चारों चैप्टर में प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चारों चैप्टर आपका बहुत इजी हो जाएगा. बहुत इजी हो जाएगा. सो आज जो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा और इसमें जो है एलिमेंट्स के बारे में आपको मैं बताना होगा कि एलिमेंट्स क्या है और किस तरह से इसको जो है अरेंज किया था हेनरी मोसले ने. तो कॉपी खोल ले आप सब और लिखते चले. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे
पीरियोडिक टेबल में दो ब्लॉक को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक और दूसरा हमारे पास पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, स्फेरिकल ब्लॉक एंड एलिप्टिकल, जिसको हम बोलेंगे। अब इस ब्लॉक में टोटल 30 एलिमेंट्स आएंगे आपके। वो 30 एलिमेंट्स क्या है आपको ये समझना। फर्स्ट के ग्रुप में आपको एलिमेंट्स जो आएंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में आपके एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये 13 एलिमेंट्स टोटल आपके पास है। इस नजर में कर रहा हूं 13 एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स आपके एस ब्लॉक से देखे। हाइड्रोजन, लिथियम, Li स्टैंड्स फॉर लिथियम, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबिडियम Rb, Cs से सीजियम हो जाएगा और साथ में Fr हो जाएगा फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में हो जाएगा आपका बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, Ca, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है आपका फर्स्ट है तो इस सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं एल्केली मेटल। एल्केली मेटल, एल्केली मेटल्स वो होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं और खास करके उनका वैलेंसी जो होता है 1 होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में आपको हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सबके जो है वैलेंसी जो होंगे वो सबके सब एक ही होंगे। क्योंकि हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप निकाल सकते हैं, नील्स बोर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। क्या है एटॉमिक नंबर इनका? एटॉमिक नंबर इनको याद करने का तरीका क्या है? आपको कैसे इसको लिखेंगे? हाइड्रोजन का 1 होगा, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, 55, 87, 87। क्या है इसका मैजिकल ट्रिक? मैजिकल नंबर क्या होगा? मैजिकल नंबर क्या होगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैजिकल नंबर क्या है हमारे पास है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाइड्रोजन का 1 हुआ तो 1 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? लिथियम का 3 में जो है 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। 11 में फिर 8 जोड़ देंगे तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा। फिर उसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 37 हो जाएगा। 37 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 होगा और 55 होगा। 55 में फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 87 होगा। अब सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो सबका जो है वैलेंसी कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। वो इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट करता है केमिकल रिएक्शन में, जो आपको पार्टिसिपेट करता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है, एल्केली मेटल से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो कौन कौन से एलिमेंट है? ये सारे एलिमेंट्स हैं आपको। एल्केली मेटल खास करके आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं। कोई पूछ दे आपसे कि सॉफ्ट मेटल का नाम बताइए हमें, तो आपको सिर्फ याद रहता है क्या? सोडियम और पोटेशियम। बट और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला एल्केली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, जो इजीली आपको कट कर सकते हैं नाइफ के। तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव है। ये सारे एलिमेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस में बहुत ही इजीली रिएक्ट करेंगे वाटर से, एयर से। जैसे कि कुछ रिएक्शन इसका देखेंगे आप, रिएक्शन लिथियम अगर एयर के साथ रिएक्शन कर ले तो बना रहेगा ऑक्साइड Li2O, क्योंकि इसके पास वैलेंसी कितना होता है? +1 और ऑक्सीजन के पास कितना होता है? -2। तो ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा तो बन जाएगा कितना? Li2O। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये O2 क्या है, ये 2 कहाँ चला गया? तो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्म है O2, बट ये 2 को तो यहाँ पर लिखना नहीं है हमें। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा सिंपल सा एलिमेंट लिखना है आपको Li और साथ में वो लिखना है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑक्सीजन के पास, तो कितना हो गया? Li2O। 1 को तो नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑक्सीजन, ये एयर के साथ रिएक्शन है, एयर के साथ रिएक्शन ऑफ एयर। बट ये वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? लिथियम और वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि वाटर जो है 2 फॉर्म में डिसोसिएट आप कर सकते हैं इसको, और 2 भागों में इसको तोड़ सकते हैं, H+ में और OH- में तोड़
हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स अगर हमें याद रहा तो इजीली जो है हम जो है चैप्टर्स को जो है समझ सकते हैं और पूरी तरह से जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इजी हो जाएगा उस सवाल को सॉल्व करना। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में तो इक्वेशन ही बनाना है आपको। इक्वेशन तो लास्ट चीज है, रिएक्शन में समझना है कि रिएक्शन है क्या। अगर रिएक्शन हमें समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो है हमें इक्वेशन बनाने आ जाएगा, बैलेंस करने हमको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है क्या है आपका, ये आपको रिएक्शन वाटर के साथ है। ये क्या बना रहा है आपको, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन को इसको लिखेगा। बट ये याद रखिएगा ये पानी के साथ जो रिएक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। पहले आप लिथियम को डालेंगे, लिथियम मेटल को डालेंगे, ये वाटर है तो ये लिथियम पहले फ्लोट करने लगेगा। ये पहले फ्लोट करेगा, दोबारा फ्लोट करने लगेगा। अच्छा जब ये फ्लोट करेगा तो धीरे धीरे रिएक्शंस बनना चालू होगा। बनाते बनाते क्या बना देगा, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर की तरफ निकलेगा। बट यहाँ तो देख रहे हैं आप लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बना रहा है लिथियम ऑक्साइड। इट मींस ये बना रहा है मेटल ऑक्साइड। तो ऐसे कौन से मेटल है जो इजीली रिएक्ट हो सकता है ऑक्सीजन के साथ? ऐसा कौन सा मेटल है जो इजीली रिएक्ट हो सकता है? वो है एल्केली मेटल्स। तो एल्केली मेटल्स जो होते हैं बहुत ही इजीली रिएक्ट होते हैं किसके साथ? एल्केली मेटल्स जो होते हैं बहुत ही इजीली रिएक्ट होते हैं किसके साथ? एयर के साथ और वाटर के साथ भी रिएक्शन इनका बहुत फास्ट होता है। तो अब देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स आप ऐसे ही करके देख सकते हैं। सारे एलिमेंट्स जो है आपके सेम तरह से रिएक्शन होगा। जस्ट लाइक सोडियम का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, क्या होगा? वैलेंसी 1 है। कैसे वैलेंसी 1 है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो भी s शेल में कर रहा है। तो इसलिए इसको s ब्लॉक में रखा गया है। s ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इसको बोला गया है कि s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां देखेंगे कि सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो वैलेंसी किसका 1 है। ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। यहां पर जो है 2p6 नहीं लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे? 2 2 4 और बचा कितना? p सब शेल में याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कितना होता है? s में 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14। तो अब देखिए इसमें कितनी कैपेसिटी है 6 का, बट हमारे पास बचा कितना? 2 2 4 और 4 के बाद कितना बचा हमारे पास? 4 ही बचा है इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 है। तो यहां पर 4 देंगे। ये सब ना यहां कितना देंगे हम लोग? 4 देंगे। तो कितना हुआ टोटल हमारे पास? 8 हो गया। तो यहां पर देखेंगे क्या कि सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? यहां पर -2 यूज करेंगे और क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड Na2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाइए। सोडियम ऑक्साइड क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड जो होता है आपको पता है कि ये बेसिक इन नेचर होता है। खास करके आपको ये सब पढ़ चुके हैं आप सब। बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। अब यही सोडियम जो है इतना सॉफ्ट मेटल है जो टाइप से कट हो सकता है। तो यही सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? सेम रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर लो। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्पेंसर। उन्होंने वाटर को डिसोसिएट किया तो देखा क्या उसमें कि वाटर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, H+ में और H- में टूट गया। जिसमें आपको H+ दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है OH-। आप पढ़ते हैं ना H+ जो होते हैं वो क्या होते हैं? खास करके जो फर्निश करते हैं वो एसिड होते हैं। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब H+ जो है आपका फर्निश हो क्या है? आपका एसिड है। OH- फर्निश है तो क्या है? वो बेस है। तो वहां से कांसेप्ट निकल गया है, तब जाकर के पीएच स्केल से हमारे आगे की तरफ में
क्या एक्चुअल कितना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है उसमें। पीएच का क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ देखेंगे कि वाटर जो है डिसोसिएट हुआ दो पार्ट में, H प्लस में और OH माइनस में, और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, +1, क्योंकि ये मेटल है। पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, जिसमें OH हो तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। मेटल के साथ अगर OH है ना यहाँ, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बाहर की तरफ क्या निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, ये बाहर निकल गई H प्लस। तो सारे रिएक्शन उसी तरह से होंगे। पोटेशियम का रिएक्शन कैसा होगा, पोटेशियम का क्या होगा, एयर के साथ। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बनाने का +1 ये तो है, ये -2 इसके पास है क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो क्या बनेगा, K2O बना लेगा, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और साथ में और क्या बनाएगा इसमें, हीट एंड लाइट। याद रखिएगा कभी भी जो है ये मेटल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो हीट एंड लाइट निकलेगा, श्योर एंड सर्टेन निकलेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से कैसा रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है पोटेशियम जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो क्या बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। एग्जैक्टली हीट एंड लाइट इसमें निकलना ही निकलना है, क्योंकि सारे मेटल जो है आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट एंड लाइट निकलेगा। अब यहाँ बात आ रही है कि वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सेम रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा दीजिए तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेम है, इसको तोड़ लीजिए दो पार्ट में, H प्लस में और OH माइनस में तोड़ लीजिए। इसके ऊपर में +1 है, ये जाकर के से कंबाइंड हुआ तो क्या बना लिया, KOH बना लिया, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल गया। इसको क्या बनेंगे हम लोग, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो कुछ इस तरह से रिएक्शंस आपके कंडक्ट होने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन में आपको पढ़ना है। और जब भी याद रखिएगा, जब भी जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे तो रिएक्शंस के थ्रू ही आएंगे क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लीजिए इतना फास्ट में, वेरी गुड, हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए मेडिकल नंबर आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है एल्केली मेटल्स के लिए मेडिकल नंबर क्या होगा, 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का 1 है तो लिथियम का कितना होगा, 2 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, 3 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 18 ऐड करेंगे तो 37, 37 में 18 ऐड करेंगे तो 55, 55 में जो है 32 ऐड करेंगे तो 87। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम कौन कौन एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या होगा एटॉमिक नंबर इसका, बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का होगा 12, कैल्शियम का होगा 20, 38, 56, 18, 8। अब यहां देखेंगे कि इसका मैजिकल नंबर क्या होगा। इसका मैजिकल नंबर सिंपल सा मैजिकल नंबर है, आपको 2 से हटा देना है इसमें आपको फर्स्ट एक ग्रुप से। तो मैजिकल नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, मैजिकल नंबर 8 8 18 18 32। बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एटॉमिक नंबर याद रखना है बेरिलियम का 4, 4 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 12, 12 में 8 ऐड कर दीजिए कितना होगा 20, 20 में फिर 18 ऐड कर दीजिए कितना होगा 38, 38 के बाद 18 ऐड कर दीजिए तो 56, 56 में 32 ऐड कर दीजिए कितना होगा 88 होगा। सबका जो है वैलेंसी कितना होने वाला है इसमें, वैलेंसी कितना होने वाला है इसमें, क्योंकि जब ये पीरियोडिक टेबल जब बना रहे थे तो ग्रेट साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी मोसले, हेनरी मोसले। कैसे बनाया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्या किया उन्होंने, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक स्टेज पर वो जो है अपना एक स्टडी कर रहे थे
कोई भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर को जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम सब रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Z से। तो वेरी गुड, यहाँ पर 8 8 18 8 32 मैजिकल नंबर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बेरिलियम में कितना हुआ, 4 4 में 8 ऐड कर दो, 12 12 में 8 ऐड कर दो, 20 20 में 18 ऐड कर दो, 38 38 में 18 ऐड कर दो, 56 56 में 88 ऐड कर दो, 56 में 32 ऐड कर दो, सॉरी कितना हो जाएगा मेरे पास, 88 हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ देख लेते हैं। बेरिलियम का कितना होगा, बेरिलियम का होता है 4, तो 1s2 2s2, दो इलेक्ट्रॉन्स इसके दिख रहे हैं जिसके s सेक्शन है ना, पता है ना आपको शेल क्या होते हैं। कोई भी एटम है, एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, ये शेल में कर रहे हैं। और टोटल शेल कितने होते हैं, ऐसे करके गोल गोल करके शेल कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 7, जिसको नील्स बोर ने कैसे रिप्रेजेंट किया, K L M N ऐसे बना, ओके OP ऐसे। टोटल शेल्स कितने होंगे आपके, 7। और सबशेल क्या होता है, सबशेल शेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको कहाँ मिलते हैं, सबशेल में। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ इलेक्ट्रॉन्स का, मैं पूछ दूं कि इलेक्ट्रॉन्स आपका कहाँ घूम रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये के शेल में घूम रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि के शेल में घूम रहा है, लेकिन अभी कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, अभी किस जगह प्रेजेंट होगा, इंस्टेंट टाइम में कहाँ प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो लोकेशन है आपका सबशेल। और सबशेल टोटल कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन से होते हैं, S P D F, 4 सबशेल होते हैं हमारे पास। शेल कितने होते हैं, टोटल 7। और सबशेल कितने होंगे हमारे पास, सबशेल कितने होंगे हमारे पास, 4। तो यहां देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का कितना होगा, 1s2 2s2 हो गया। इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, सबशेल में कितने मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वैलेंसी हो जाएगा। अब बात करेंगे मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का 12 1s2 2s2 2p6 3s2। आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक नंबर भी लिखा हुआ है, एक नंबर भी लिखा है और एक अल्फाबेट भी लिखा है। ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर जो है आपका वो क्या है आपका, शेल, कौन सा है, शेल। और ये अल्फाबेट क्या है आपका, वो है हमारा सबशेल। एक है शेल और दूसरा है हमारे पास सबशेल। आप देखेंगे कि यहाँ एक नंबर है और एक अल्फाबेट है, तो एक शेल है और दूसरा सबशेल। तो तीसरे शेल में सबशेल कितना है, उसमें कौन से सबशेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो है S सबशेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैलेंसी कितना होगा इसका, 2। अब यहाँ जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है टुडे, ओके। और ये 4 चैप्टर में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज है वो एलिमेंट्स है। तो केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट से ही आपको इर्द-गिर्द रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पूरा का पूरा यूनिवर्स आपका क्या है, मैटर से बना है। और मैटर 2 प्रकार के होते हैं आपके, है ना, फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साथ में एक और होता है आपका प्लाज्मा, और एक और पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट यहाँ पर जब हम बात करेंगे जब केमिकल पार्ट्स में, तो वहां पर इसको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट खास करके, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं मिक्सचर, वो होमोजेनियस हो गया और हेटेरोजेनियस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे एलिमेंट्स पर ही, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर कहीं ना कहीं कहाँ किस पर टिका हुआ है, एलिमेंट्स पर टिका हुआ है। इसीलिए तो आपको 4 चैप्टर मिला हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन करवाना है हमको, केमिकल रिएक्शन कराना है, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कहीं ना कहीं कंपाउंड से रिलेटेड है। तो कंपाउंड कब बनता है, जब हम एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स में क्या है आपके, एलिमेंट्स ही है ना। और उसके बाद जो है आपको 4th चैप्टर आपका, जिसको बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या है आपका, उसमें भी आपको कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ना होगा, क्योंकि कार्बन तो एक अकेला कार्बन जो इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है।
तो इसके लिए तो ये चैप्टर बना ही बना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट बैकवर्ड हो सकते हैं उसको लोग। तो कार्बोनेटेड कंपाउंड के लिए बहुत ही कंपाउंड्स लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे वहां। तो चारों चैप्टर में एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोडक्शन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कहीं ना कहीं आपको जो एलिमेंट्स इर्द गिर्द मिलेंगे, आपको वो कहां से मिलेंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे खास करके उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब परमानेंट जो है क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको श्योर एंड सर्टेन आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपका जो है हो पाएगा। तो यहाँ आप लोग जो है कंप्लीट यहाँ पर देखें कि अच्छा ये जो है मेटल्स जो है आपके, ये सारे के सारे आपके कौन से मेटल्स है यहाँ पर? ये सारे के सारे आपके हैं मेटल्स कौन से? इसको बोलेंगे हम लोग एल्केली अर्थ मेटल्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास एल्केली अर्थ मेटल है हमारे पास। अर्थ मेटल्स, अर्थ पर पानी वाले मेटल्स कौन कौन से हमारे पास? टोटल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हमारे पास जो अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। Be स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम, Ca से क्या होता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखो एक लाइन से क्या किया, मेटल्स को याद किया ना हम लोगों ने, तो इससे क्या होगा बेनिफिट आपको? तुरंत श्योर एंड सर्टेन आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि सही में एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो श्योर एंड सर्टेन आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। बेरिलियम के बाद होता है मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का अगर याद हुआ 4, तो 4 में फिर मैजिकल नंबर आप यूज कर लो। मैजिकल नंबर क्या है इसके लिए? मैजिकल नंबर इसके लिए है 8 8 18 18 32। ये मैजिकल नंबर आपको याद रहेगा तो एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे आपके। तो आपको इजीली आपको जो है ये मेमोराइज कर सकते हैं। अब इसका रिएक्शंस कुछ देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक अर्थ मेटल्स का रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो क्या रिएक्शन इसके हैं बच्चों? रिएक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं? तो ये एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, बिल्कुल करेगा, और ऑक्साइड बनाएगा। जब भी मेटल जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, आप एयर लिख लो या ऑक्सीजन लिख लो, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हरदम बना लेगा ये मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा मेटल ऑक्साइड। जैसे कि यहां पर बेरिलियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया? बेरिलियम ऑक्साइड। अब ये जो है यहां पर 2 मैंने क्यों नहीं यूज किया? ये कैसे बेरिलियम ऑक्साइड को याद कर सकते हैं? तो याद रखिए वैलेंसीज का कितना है? 2, इसके ऊपर में कितने हो जाएंगे? +2, और ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा? -2। एटॉमिक नंबर तो 1 होता है ना, एटॉमिक नंबर तो कितना होता है ऑक्सीजन का? 1 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कैसे इसको लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक बाउस प्रिंसिपल के थ्रू 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक जो है आपका क्या है? ये है हमारे पास शेल, और दूसरा हमारे पास क्या है? सबशेल। जो अल्फाबेट में है वो क्या है हमारे पास? सबशेल। जो नंबर में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेल बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 और ये 2, दोनों में क्या है? 2 है एकदम, मतलब दोनों का शेल कितना है? शेल कौन सा है? शेल सेकेंड नंबर में है। और सबशेल कौन सा है? एक एस में घूम रहा है, एक पी में घूम रहा है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल मिलते हैं, लेकिन वैलेंसी वो होता है जो रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है या कितना एक्सेप्ट कर रहा है। मेटल जो होते हैं हर जगह इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं अपना, इन्हें केमिकल रिएक्शन मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो आप यहाँ देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2, और यहाँ पे कितना होगा? 4। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया 6। लेकिन वैलेंसी क्या हुआ? तो वैलेंसी तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और नॉन मेटल है कितना लिखेंगे उसको? -2। अब देखो यहाँ पर
बेरिलियम ऑक्सीजन मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास आएगा, बेरिलियम के पास आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। 2 1 2 2 1 2 कर गया। तो क्या बना लिया, बेरिलियम ऑक्साइड बना लिया। ये क्या है आपका, ये है आपका मेटल ऑक्साइड। ये है क्या, मेटल ऑक्साइड। सेम क्या ये रिएक्शन हो सकता है क्या, ये वाटर के साथ एग्जैक्टली होगा, वाटर के साथ भी इसका रिएक्शन होगा और बना लेगा बेस, जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर को स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में, H+ में और H- में स्प्लिट करो इसको, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, बेरिलियम के पास कितना है ऊपर में, +2, बेरिलियम का अपना +2 है। ये किसके पास कंबाइन हो जाएगा करके, OH के साथ, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, कंबाइन होगा। क्या मिलेगा, BeOH। और यहाँ पर घेर करके इसको क्या करेंगे, देखो OH के पास कितना, एक ही है ना, यहाँ तो -1 ही है। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, OH के पास जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, और OH का कितना है, बेरिलियम के पास 1, ये OH का तो 1 यहाँ पर इसके पास आएगा। तो यहाँ पर तो बना क्या रहेगा हमारे पास, BeOH ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार से क्या है आपका बेस है ना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको समझ में आएगा कि बेस क्या है आपके, है ना। जब एक्वस सॉल्यूशन में जब उसको डालेंगे तो OH- जो है आपको फर्निश करता है ना। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, डीपली बात करेंगे, नो डाउट उसका पूरा का पूरा उसका जो है हम लोग डेप्थ में जाएंगे। बट यहाँ देखिए कुछ रिएक्शन इसके, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन निकलना ही निकलना है, हाइड्रोजन गैस। तो सेम रिएक्शन चलेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर सेकंड वीडियोस आपको अपलोड कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके जो है स्टडी करना है और पूरा का पूरा 4 चैप्टर को कंप्लीट कर करके आप तक पहुंचाना है मुझे, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑनलाइन क्लास। ओके, राइट डाउन इसको कर लीजिए नोटबुक में, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।